अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है कि आइडिया को एक्सपेंड कैसे करना है, क्योंकि कोई जो राइटर्स होते हैं उनको पता नहीं चलता, फिर वो राइटर ब्लॉक में फंस जाते हैं। ये बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं राइटिंग के दौरान। वैसे मैं प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे राइटिंग से क्या लेना देना, लेकिन बेसिकली एक आइडिया को एक्सपेंड कैसे करना है, एक आइडिया को ओपन कैसे करना है, ये सिर्फ राइटिंग में नहीं और किसी भी फील्ड में चीज़ यूज़ करी जा सकती है। तो 150 मिस्ट्री प्रॉम्प्ट्स में से रैंडमली कोई एक चूज़ करना है। आप कहीं से भी प्रॉम्प्ट जनरेटर से भी कर सकते हो। तो रैंडम रैंडम नंबर जनरेटर से 150 से 1 से 150 तक कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं। 113। तो 113 पे जो स्टेटमेंट है उसको ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, या आप जो भी कहना पसंद करो। तो देखते हैं उस स्टेटमेंट से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, हमें इसको हम अपनी ज़बान में कहेंगे बात से बात निकलना। और बात से बात निकलना ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आगे किसी वीडियो में मैं बताऊंगा ये चीज़ कि कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आपके सामने है वो फालतू नहीं है। क्यों फालतू नहीं है वो किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको वर्ड में लेके जाते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अजीब स्टेटमेंट आ चुकी है, लेकिन इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है वो बताता हूँ। तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये एक स्टेटमेंट है और इसमें से आइडिया को एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। अब हमें पॉइंटर्स ढूंढनी है इसके अंदर कि क्या चीज़ें किस इन्फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट कर रही हैं। तो देखते हैं। एज ही लुक्स फॉर क्लूज द डिटेक्टिव फॉल्स इन लव विद द डेड मर्डर विक्टिम। तो अब जो है इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से निकल रही है, क्लू से। इसको रेड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो अब ये जो चीज़ें रेड की गई हैं, क्लू, डिटेक्टिव, लव, लव को ग्रीन क्यों किया बताता हूँ, डेड मर्डर विक्टिम। अब सबसे पहले लव की बात कर लेते हैं। लव इसको चेंज करके कर देते हैं क्लोजनेस। बताता हूँ अभी क्यों। क्लोजनेस इसलिए किया जा रहा है, अब ये फॉल्स इन क्लोजनेस विद डेड विक्टिम, डेड मर्डर विक्टिम, ये सेंटेंस इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से तो गलत है, लेकिन अब देखते हैं इसमें से इंफॉर्मेशन क्या निकल रही है। क्योंकि अगर इसमें लव ही रहने देते तो फिर ये बन जाती फैंटेसी मर्डर और रोमांस स्टोरी, तो वो बनाना फजूल है। और मिस्ट्री वाली चीज़ में लव वाले एलिमेंट को ऐड करना स्टोरी को मेरे हिसाब से ख़राब कर देता है, तो इस वजह से मैंने हटा दिया वो। तो एज ही लुक्स फॉर क्लूज़, अब वो क्लूज़ ढूंढ रहा है। ये आगे डिटेक्टिव है, से पता तो चल रहा है कि डिटेक्टिव। तो ही, अब ही ये बता रहा है कि स्टोरी में एक जो करेक्टर है उसका मेल होना तो ज़रूरी है, मेन करेक्टर का मेल होना ज़रूरी है, मेल। और ये है मेन करेक्टर। अब मेन करेक्टर जो है वो तो मेल हो गया, स्टोरी का मेन करेक्टर मेल हो गया। अब आगे जब आप स्टोरी को लेके जाओगे तो और करेक्टर डेवलप होते जाएंगे, ये उनके लिए है बेसिकली। ये मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा कि ये ख़ास तौर पे पेंटर्स लोगों के लिए है आइडिया को एक्सपेंड करना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर लेंगे। वो कोई भी 3 एक्ट स्ट्रक्चर और वाटरफॉल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्नोफ्लेक मेथड, वाटरफॉल प्रोग्रामिंग में डेवलपमेंट का मेथड है एक। तो अब कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो कोई भी। अब जो मेल करेक्टर है इसमें ही लुक्स फॉर क्लूज़, अब ही लुक फॉर क्लूज़ वो सबूत ढूंढ रहा है। क्यों सबूत ढूंढ रहा है, क्या वजह है, हु, वट, व्हेन, वेयर, वाई के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो क्लू क्यों ढूंढ रहे हैं। अब
आप इसको एक रैंडम एलिमेंट इसमें ये आता है कि आप ये कह सकते हो कि उसको उसके डिपार्टमेंट की तरफ से, इधर डिपार्टमेंट लिख देते हैं, ये आपको सिर्फ स्टोरी स्टार्ट करवाएगा। उसके बाद आगे जैसे जैसे आप लिखते जाओगे तो एक्शन आगे वाले सीन को ड्राइव करते जाएंगे। वो एक मैं पेंसिंग पे भी सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ ताकि इस चीज़ का पता चल सके कि एक्शन से आगे चीज़ कैसे डिराइव की जाती है। तो डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट की तरफ से या पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन की तरफ से ये सिर्फ पॉइंट्स हैं। पुलिस स्टेशन की तरफ से बताया गया, अब पुलिस स्टेशन की तरफ से बताया गया तो पुलिस स्टेशन को कहाँ से खबर मिली। अब यहाँ पे एक और रैंडम एलिमेंट आता है कि रैंडम पासर बाय। रैंडम पासर बाय ने कॉल की थी पुलिस स्टेशन के अंदर, ठीक है। अब वो रैंडम पासर बाय एक हेल्पिंग करेक्टर के तौर पे है, इसको इधर हेल्पिंग लिख देते हैं ये, क्योंकि बार बार स्टोरी में दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब हेल्पिंग पास, ये रैंडम पासर बाय जो है जिसने हेल्प किया है, बताया पुलिस को, तो अब ऑब्वियसली ओपन एरिया में हुआ है ना, ओपन एरिया या बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक रैंडम पासर बाय जो है तो बिल्डिंग के, सॉरी अंदर नहीं, बिल्डिंग के बाहर होगा क्योंकि वो गुजर रहा है, पासर बाय है। तो अब उसने पुलिस को कॉल की, जैसे सीआईडी में अक्सर कॉल कर लिया जाता है, कोई लाश दिखती है तो कॉल करके कहते हैं सीआईडी यहाँ पे मर्डर हुआ, वही वाला सीन इधर भी है। तो अब ओपन एरिया, अब ये सिर्फ इस छोटी स्टेटमेंट से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को ओपन करते जाओगे तो बातों से बातें निकलती जाएंगी और पूरा आपका एक नोवेल बन सकता है। नोवेल लिखना मुश्किल चीज़ नहीं है, बस अच्छा या बुरा लिखना चीज़ होती है कि आपका लिखा किसी को अच्छा लगता है या आपका लिखा किसी को बुरा लगता है, सिंपल सी चीज़ है। तो अभी डिटेक्टिव फॉल इन लव अगर होता तो बहुत बकवास स्टोरी हो जानी थी। मर्डर और फॉल इन लव विद डेड विक्टिम, ये तो बकवास है। तो अब डिटेक्टिव जो है जिसको भेजा गया था पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिस डिटेक्टिव को चूज़ किया था, फॉल क्लोजनेस। अब क्लोजनेस क्यों ग्रीन किया गया था, इसीलिए क्योंकि क्लोजनेस ये है कि वो जो मर्डर विक्टिम था, जो मेल करेक्टर है, मेल, अब जो डिटेक्टिव है वही मेल करेक्टर है। अब डिटेक्टिव और जो विक्टिम है, मैं लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे डिटेक्टिव फॉल्स इन क्लोजनेस, यार ये इंग्लिश के हिसाब से गलत है, क्लोजनेस विद द डेड विक्टिम, डेड मर्डर विक्टिम। सही है। अब मर्डर विक्टिम जो है, ये सेंटेंस के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि सेंटेंस की स्पेलिंग गलत है, सेंटेंस का ग्रामर गलत है। अभी सिर्फ बात को एक्सप्लेन करना है कि आपको एक सेंटेंस को एक्सपेंड कैसे करना है। हाईलाइट कर ली कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको अगर नाउन वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होता है एक्शन होता है, तो आप उस हिसाब से भी अगर देखना चाहो तो देख लो, वरना जो वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको हाईलाइट कर दो। इंग्लिश के चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटेक्टिव नोज़ द विक्टिम, जो मर्डर विक्टिम है उसको डिटेक्टिव जो था वो जानता है, ठीक है। तो बस अब आपकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो गई। अब आप इसी को आगे आइडिया को अपने एक्सपेंड कर सकते हो अगर आप एक स्ट्रक्चर करके स्टोरी लिखने वाले हो। और अगर आप स्ट्रक्चर करके नई स्टोरी को लिखते तो फिर स्टेप बाय स्टेप स्टोरी को आप आगे चलाओगे, स्टेप बाय स्टेप। एक्शन जो है आपका, एक्शन ड्राइव करेगा स्टोरी को, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं करते और अगर आप स्ट्रक्चर करते हो तो आपको एक आइडिया मिल गया स्टेटमेंट से, आप इसको एक्सपेंड जितना चाहो करो, पूरा एक स्ट्रक्चर बना लो और फिर उसके हिसाब से लिखो।
वरना अगर आप आंसर हो तो स्टेप बाय स्टेप एक्शन ड्राइव द स्टोरी, इसके हिसाब से लिखो। बहुत बहुत शुक्रिया।